हमारी दुनिया और खासकर इंडिया जैसा तेजी से विकसित होता देश एनर्जी का भूखा है। हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज फैल रही हैं और हमारी आबादी की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। इस अविश्वसनीय ग्रोथ के लिए उतनी ही अविश्वसनीय मात्रा में पावर की जरूरत है। लेकिन हम एक दोधारी तलवार का सामना कर रहे हैं। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें अपने प्लैनेट को क्लाइमेट चेंज से भी बचाना है। यहीं पर फास्टर, क्लीनर और सेफर एनर्जी सॉल्यूशंस की तलाश महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे पास सोलर और विंड हैं जो शानदार है, लेकिन वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते। हमें एक भरोसेमंद 24/7 पावर सोर्स चाहिए जो कार्बन न फैलाए, और यही न्यूक्लियर पावर की एंट्री होती है। यह हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली और लगातार क्लीन एनर्जी देने वाले सोर्सेज में से एक है। एक अकेला न्यूक्लियर प्लांट लाखों घरों को बिना हवा को प्रदूषित किए बिजली दे सकता है। यह एक परफेक्ट जवाब लगता है ना? खैर, यहां एक बहुत बड़ा कैच है, एक बहुत बड़ी रुकावट जिसने दुनिया भर में इसे अपनाने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। वो प्रॉब्लम है टाइम। एक पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना एक बहुत बड़ा काम है। पहले ब्लूप्रिंट से लेकर बिजली पैदा करने के पल तक इसमें 10 से 15 साल और कभी-कभी इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी एनर्जी की जरूरतें हर दिन बढ़ रही हैं और क्लाइमेट क्राइसिस तेज हो रहा है, यह इंतजार करने के लिए खतरनाक रूप से लंबा समय है। तो इस दशक भर के इंतजार की वजह क्या है? चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि 400,000 से ज्यादा यूनिक पार्ट्स वाली एक विशाल 3 डायमेंशनल पहेली बना रहे हैं। हर एक पीस एक छोटे से वॉल्व से लेकर एक विशाल रिएक्टर वेसल तक परफेक्शन के साथ बनाया जाना चाहिए और माइक्रोस्कोपिक प्रेसिजन के साथ एक साथ फिट होना चाहिए। जरा सी भी गलती का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी से डील कर रहे होते हैं तो सेफ्टी सबसे ऊपर होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और अविश्वसनीय रूप से कड़े सेफ्टी रेगुलेशंस का एक जाल शामिल है। फिर आती है सप्लाई चेन। इनमें से कई विशाल कंपोनेंट्स दुनिया भर में केवल कुछ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज में कस्टम बिल्ट होते हैं, जिन्हें ऑर्डर करने का मतलब है लंबा इंतजार और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स। और आखिर में असेंबली खुद। पारंपरिक रूप से यह एक बहुत ही मैन्युअल प्रोसेस है। यह मेहनत भरा काम धीमा है और एक छोटी सी मानवीय गलती, एक गलत अलाइन किया गया पार्ट या एक खराब वेल्ड महंगी देरी की एक पूरी चेन शुरू कर सकता है, जो प्रोजेक्ट में महीनों या साल भी जोड़ सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल सकें? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2 क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग जैसी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के नियमों को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में उस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन को 1 दशक से घटाकर कुछ ही सालों में ला सकते हैं? चलिए गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। यह प्रोसेस अक्सर बहुत धीमा होता है। सिर्फ प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में ही सालों लग जाते हैं, जिसमें अनगिनत रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सेफ्टी चेक्स शामिल होते हैं। यह महंगा भी बहुत है। हर एक पुर्जा, हर एक मशीन और कंस्ट्रक्शन में लगने वाला हर एक घंटा, इन सब की कीमत करोड़ों में होती है। जरा सी भी देरी बजट को आसमान पर पहुंचा सकती है। और सबसे बढ़कर यह बहुत तनावपूर्ण है। इंजीनियर्स पर जीरो एरर की उम्मीद का दबाव होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकती है। हर फैसला बहुत सोच समझकर लेना पड़ी देता है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने में एआई कैसे मदद कर सकता है? एआई सिर्फ मौजूदा डिजाइन्स को टेस्ट नहीं करता, बल्कि यह जनरेटिव डिजाइन का इस्तेमाल करके बिल्कुल नए और बेहतर डिजाइन खुद बनाता है। यह थर्मल एफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल मजबूती और मटेरियल की खपत जैसे हजारों पैरामीटर्स को एक साथ एनालाइज करता है। एआई ऐसे ऑप्टिमल डिजाइन बना सकता है जिनके बारे में शायद इंसान सोच भी न पाए, और यह सब कुछ इंसानों से हजारों गुना तेजी से होता है। इसके अलावा एआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में भी एक बड़ा रोल निभाता है। पूरे प्लांट में हजारों आईओटी सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो लगातार टेम्परेचर, वाइब्रेशन और प्रेशर जैसा डेटा इकट्ठा करते हैं। एआई इन डेटा स्ट्रीम्स को रियल टाइम में एनालाइज करता है। अगर किसी पंप की वाइब्रेशन में हल्का सा भी बदलाव आता है, जो इंसानों के लिए पकड़ देना नामुमकिन है, तो एआई उसे तुरंत पहचान लेता है। ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल भेजता है,
जिससे मेंटेनेंस टीम्स किसी बीडीडीडी खराबी के होने से बहुत पहले ही उसे ठीक कर सकती है। यह सिर्फ ट्रैकिंग से कहीं बढ़कर है। एआई पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करता है। ये हर एक बोल्ट, हर वर्कर की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन और हर शिपमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करता है। अगर कोई शिपमेंट पोर्ट पर अटक गया है तो एई पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार कर सकता है ताकि कंस्ट्रक्शन कभी न रुके। और सेफ्टी सबसे जरूरी है। एआई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन चलाता है जो भूकंप, सुनामी या कूलेंट लीक जैसी खतरनाक स्थितियों को वर्चुअली रिक्रिएट करता है। इससे इंजीनियर्स ये टेस्ट कर सकते हैं कि रिएक्टर इन व्हाट इफ सिनेरियोज में कैसा परफॉर्म करेगा। यह सब कुछ बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के होता है, जिससे हम डिजाइन को और भी ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। जहां पहले जवाबों के लिए सालों का इंतजार करना पीडीडी देता था, वहीं एआई हमें कुछ ही दिनों में सटीक रिजल्ट्स दे सकता है। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। पारंपरिक तरीकों में जैसे फोर्जिंग या कास्टिंग, एक बीडीडी मेटल ब्लॉक से मशीनिंग करके पार्ट बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारा मटेरियल वेस्ट होता है और महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। लेकिन 3D प्रिंटिंग में एक डिजिटल डिजाइन से लेयर बाय लेयर पार्ट को बनाया जाता है। एक रोबोटिक प्रिंटर कॉम्प्लेक्स रिएक्टर पार्ट्स को कुछ ही दिनों में कम वेस्टेज के साथ बना सकता है। सोचिए, एक बहुत ही जटिल फ्यूल चैनल चाहिए या एक खास तरह का कस्टम वाल्व चाहिए, इसे विदेश से इंपोर्ट करने के बजाय यही भारत में प्रिंट किया जा सकता है। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचता है, बल्कि हमारी विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता भी कम होती है। और अगर ऑपरेशन के दौरान कोई जरूरी पार्ट टूट जाए तो प्लांट को हफ्तों तक बंद रखने के बजाय आप कुछ ही घंटों में ऑन साइट रिप्लेसमेंट प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग हमें नए और एडवांस्ड मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी देती है। हम ऐसे स्पेशल मेटल एलॉयज बना सकते हैं जो ज्यादा मजबूत, हल्के और रेडिएशन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी हों, जिससे रिएक्टर की लाइफ और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। दुनिया भर के देश इन टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपना रहे हैं। अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने सफलतापूर्वक एक पूरे 3D प्रिंटेड माइक्रो रिएक्टर कोर को टेस्ट किया है। यूके और कनाडा भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स को सर्टिफाई और इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में हम शायद एआई पावर्ड रोबोट्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हुए देखेंगे, या शायद पूरे के पूरे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स को फैक्ट्री में प्रिंट करके सीधे साइट पर डिलीवर किया जाएगा। भारत के लिए एआई और 3D प्रिंटिंग को अपनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि अपनी क्लीन एनर्जी की जरूरतों को तेजी से, सुरक्षित रूप से और किफायती तरीके से पूरा करने का एक जरूरी कदम है। दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य एआई और 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर चाइना को देखिए, वो सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि एआई की मदद से वो रियल टाइम में हजारों सेंसर्स से आ रहे डेटा को एनालाइज करता है। इससे वो किसी भी संभावित खराबी का पता लगने से पहले ही उसे ठीक कर सकते हैं, जिसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इससे उनके प्लांट्स ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट बनते हैं। इसी तरह फ्रांस, जो अपनी 77% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है, एआई का इस्तेमाल अपने पुराने रिएक्टर्स की लाइफ बढ़ाने और उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर रहा है। एआई मॉडल्स फ्यूल साइकिल को बेहतर बनाते हैं, जिससे कम वेस्ट पैदा होता है और ज्यादा एनर्जी मिलती है। और अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। यह दिखाता है कि हम सिर्फ छोटे मोटे पार्ट्स ही नहीं, बल्कि एक रिएक्टर के सबसे क्रिटिकल हिस्सों को भी 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इंडिया इस रेस में कहां है? अच्छी खबर यह है कि हम पीछे नहीं है। यहां इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BRC और IIT बॉम्बे और मद्रास जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स इस टेक्नोलॉजी पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल करके वो ऐसे रिएक्टर कंपोनेंट्स डिजाइन कर रहे हैं जो हल्के लेकिन ज्यादा मजबूत हों, और फिर उन डिजाइन्स को 3D मेटल प्रिंटर्स की मदद से हकीकत में बदला जा रहा है। यह सिर्फ दूसरे देशों की बराबरी करने की बात नहीं है। इंडिया का लक्ष्य न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक लीडर बनना है। हमारी स्ट्रेटेजी इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की है जहां डिजाइन, सिमुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ तेजी से और भारत में ही हो। तो इन सब एडवांसमेंट्स का सबसे सीधा असर कहां दिखेगा? कंस्ट्रक्शन टाइम पर।
सोचिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में पारंपरिक रूप से 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन अब एआई और 3D प्रिंटिंग इस पूरी प्रक्रिया को बदल सकते हैं। एआई की मदद से हम डिजिटल ट्विन बना सकते हैं, जिस पर हम हजारों सिमुलेशन चलाकर बेस्ट डिजाइन चुन सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से हम जरूरी पार्ट्स को सीधे साइट पर ही प्रिंट कर सकते हैं। इन सब के साथ हम कंस्ट्रक्शन टाइम को घटाकर सिर्फ 5 से 7 साल तक ला सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कम इंतजार, यानी देश को क्लीन एनर्जी जल्दी मिलेगी, कम गलतियां, क्योंकि एआई पावर्ड रोबोट्स कंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे, जिससे सेफ्टी कई गुना बेहतर जाएगी, तेज टेस्टिंग, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली टेस्ट हो चुका होगा, और जल्दी पार्ट प्रोडक्शन, यानी हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और भविष्य इससे भी ज्यादा रोमांचक है। ये टेक्नोलॉजी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs के लिए एकदम परफेक्ट है। एआई और 3D प्रिंटिंग की मदद से हम इन SMRs को बड़े पैमाने पर बना सकते हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों तक भी साफ और सस्ती बिजली पहुंचाना मुमकिन होगा। वो भविष्य जहां हमारे शहर और गांव जो क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन होंगे, अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को कैसे बदलेंगी, तो हमारे साथ जुटे रहे। सब्सक्राइब, लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स कवर करूं।